हेलो साथियों, नमस्कार। मैं मनदीप चौहान कलाम जी अकेडमी में स्वागत है। प्यारे साथियों, एक बार फिर पुनः आपके सामने उपस्थित हैं। आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उत्तराखंड का भौगोलिक संरचना के बारे में। आइए साथियों, बिल्कुल प्रारंभ से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको उत्तराखंड के राजनीतिक क्षेत्र के बारे में हम पढ़ा चुके हैं। अब प्लेलिस्ट में जाकर आप 3 वीडियो को बड़े अच्छे से शानदार तरीके से 1 घंटे में अपना पूरा उत्तराखंड का राजनीतिक तंत्र आप पूरा पढ़ सकते हैं। प्यारे साथियों, बहुत कम समय में आपको पूरा पॉइंट पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे आप अच्छे कम समय में आप सफलता पा सकें। आइए साथियों, शुरुआत करते हैं। तो साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तराखंड का भौगोलिक संरचना, जिसमें हम बेसिक चीज़ों की चर्चा करने वाले हैं और पूरा विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। पहले हम जान लेते हैं जो उत्तराखंड है। साथियों, ध्यान रख के चलना है। जैसे कि हम बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के बारे में हम बात करेंगे। तो उत्तराखंड जो हिस्सा बना है, ये उत्तर प्रदेश से आपका कटकर बना है। प्यारे साथियों, ध्यान रख के चलना है। अब पहला प्रश्न आएगा कि पर्वतीय हिमालय में जो हमारे उत्तराखंड की स्थिति आती है वो किस छोर पर आती है। तो हिमालय पर्वत की ओर की बात करें तो पश्चिमी मध्य हिमालय में उत्तराखंड की पोजीशन स्थिति देखी जाती है। दूसरी बात कर लें कि भारत में उत्तराखंड की स्थिति किस दिशा में देखी जाती है। तो प्यारे साथियों, इसका आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम दिशा। अब आपको उत्तर पश्चिम दिशा का ज्ञान होना चाहिए। जैसे कि मान लेते हैं हमारी ये 4 दिशाएं हैं। ये उत्तर मान लेते हैं, ये आपका दक्षिण मान लेते हैं, ये आपका पूरब मान लेते हैं और ये आपका पश्चिम मान लेते हैं। वैसे तो इसी प्रकार आपको मालूम होना चाहिए, इस दिशा को हम बोलते हैं उत्तर आपकी पूरब दिशा और इस दिशा को हम बोलते हैं क्या, उत्तर पश्चिम दिशा। तो प्यारे साथियों, हमारा जो उत्तराखंड है वो भारत की स्थिति में इस वाली पोजीशन पर स्थित है। आपको याद रख के चलना है आपको कि हमारा उत्तराखंड जो आता है वो इस वाली दिशा में, मतलब उत्तर पश्चिम दिशा में आता है। तो आपका आंसर ये वाला हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद राज्य का आकार की बात करें तो हमारा उत्तराखंड का आकार जो है इस प्रकार का आयताकार बना हुआ है। ठीक है, पैसा क्यों ध्यान रख के चलना है। अब राज्य की लंबाई की बात कर लें। राज्य की लंबाई की बात करें तो हम कहें जैसे कि हमारी पूरब से पश्चिम की जो लंबाई है वो 358 किलोमीटर है। आपको लिखा हुआ है पूरब से पश्चिम, प्यास तो ये जरूर याद रखना है। कभी कभी एग्जामिनर आपको लंबाई यही दे देगा, मगर आपको ध्यान रखना है, आपको दिशा का भी ध्यान रख के चलना है। अब कुछ बच्चे कहेंगे पश्चिम से पूरब भी तो वही रहेगी। हाँ भाई, बिल्कुल वही रहेगी, मगर एक बात ध्यान रखना है आपको क्या, कि हमारा उत्तराखंड का जो क्षेत्रफल है ना, ठीक है, तो वो इस प्रकार कह सकते हैं, वो आपका इस प्रकार बना हुआ है, मतलब इस प्रकार का थोड़ा तिरछा नुमा है। तो हम ये कह सकते हैं हमारा पूर्वी भाग ना थोड़ा सा आगे को बढ़ा हुआ है, क्योंकि नेपाल सीमा पर आपकी एक नदी मिलती है, काली नदी। तो ऐसे तो ये ध्यान रखना है आपको, ऑलवेज हमेशा आंसर ये सही करना है पूरब से पश्चिम दिशा की ओर। ठीक है। दूसरी बात कर ले चौड़ाई की। चौड़ाई प्यारे साथियों ऊपर से नीचे की बात कर रहे हैं तो 320 किलोमीटर इसकी आपकी क्या है, चौड़ाई है, उत्तर से दक्षिण की ओर। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन एक और आएगा। एक हमारे इतिहासकार रहे हैं सिडनी बुनार्ड। वैसे सिडनी बुनार्ड के अनुसार हमारे उत्तराखंड को क्या बोला गया उसके बारे में जान लेते हैं। तो हिमालय का वर्गीकरण किया इन्होंने और उत्तराखंड का जो क्षेत्र है समस्त क्षेत्र को इन्होंने कुमाऊं हिमालय में गिना है। अगर प्रश्न आ जाए कि समस्त उत्तराखंड को कुमाऊं हिमालय में गिनने वाले या जानने वाले कहने व्यक्ति कौन थे, तो याद रखेंगे सिडनी बुनार्ड जी। इसी प्रकार इन्होंने एक तुलना और की है, सतलज नदी से लेकर काली नदी तक का एरिया आपका 320 किलोमीटर के विस्तृत क्षेत्र को उत्तराखंड में कुमाऊं हिमालय से जाना है। अगर प्रश्न आ जाए कि आपका सतलज नदी से काली नदी तक के एरिया की बात कर ले, 320 किलोमीटर का एरिया सिडनी बुनार्ड के द्वारा यह व्यक्त किया गया है। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इन पॉइंटों को ध्यान रख के चलना है। आगे जान लेते हैं उत्तराखंड की हमारी अक्षांशीय स्थिति क्या होती है और देशांतर स्थिति क्या होती है। उससे पहले आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए ग्लोब के बारे में। पहले साथियों आपको बता दें, जैसे कि हम बात करें हमारे ग्लोब पर एक होती है आपकी भूमध्य रेखा और इसके ऊपर होती है कर्क रेखा और इसके बाद होती है मकर रेखा। इस प्रकार की जो रेखाएं होती हैं आपकी ग्लोब पर, ठीक है, पैसा ध्यान रखना है। बीच में होती है आपकी भूमध्य रेखा, एक होती है आपकी कर्क रेखा
और नीचे होती है प्यारे साथियों मकर रेखा। ये आपको याद रखेंगे। तो इस प्रकार की जो आपकी ये लाइनें हैं इन्हें हम अक्षांश स्थिति कहते हैं। और उत्तराखंड के अक्षांश स्थिति की बात करें तो हम कह सकते हैं पूरब से पश्चिम की ओर ये आपकी जो रेखाएं इस प्रकार की अक्षांश स्थिति को दर्शाती हैं। तो उत्तराखंड की अक्षांश स्थिति जो है 28 डिग्री 43 मिनट से प्रारंभ होती है और 31 डिग्री 27 मिनट से उत्तरी अक्षांश गिनी जाती है। अब आपका प्रश्न आएगा इसका विस्तार कितना है। तो उत्तराखंड का जो विस्तार है अक्षांशीय अगर हम कहें 2 डिग्री आपका 44 मिनट है। वैसे तो एक क्वेश्चन और आ सकता है, पूरे ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है। तो मेरे साथी आपको याद रखना है 180 अक्षांशीय आपकी रेखाएं होती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और हमारे उत्तराखंड की स्थिति आपको प्रेजेंट कर दी गई है और विस्तार ये है। इसी प्रकार मेरे साथियों आपसे पूछेगा देशांतर स्थिति। देशांतर स्थिति की बात करें तो ग्लोब पर इस प्रकार की जो आपकी रेखाएं होती हैं ग्लोब पर याद रखेंगे उसे बोलते हैं क्या, देशांतर रेखाएं। वैसे तो देशांतर रेखाओं की संख्या वैसे अगर हम कहें ग्लोब पर 360 होती है, ये आपको ध्यान रखना है। अब उत्तराखंड की स्थिति को जान लेते हैं। उत्तराखंड की स्थिति को जाने तो देशांतर स्थिति की बात की जाए तो 77 मिनट आपको बात करें 77 डिग्री 34 मिनट से 81 डिग्री 2 मिनट तक पूर्वी देशांतर स्थिति फैली हुई है अपने उत्तराखंड की। और अगर देशांतरीय विस्तार की बात कर ली जाए तो देशांतरीय विस्तार आपका 3 डिग्री 28 मिनट तक फैला हुआ है। प्यारे साथियों ये आपको याद रख लेना है। अब नॉर्मल क्वेश्चन आपसे पूछा ले जाएगा कि उत्तराखंड का क्षेत्रफल कितना है। प्यारे साथियों आपको याद होना चाहिए 53,483 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, हमारे उत्तराखंड का समस्त जो क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं वो आपका कितना है, आप याद रखेंगे 53,483 वर्ग किलोमीटर। वैसे तो काफी बार एग्जामिनर क्या करता है कि आपको संख्या तो यही देता है मगर आगे आपके जो मात्रक है उनको चेंज कर देता है। वैसे तो ये भी आपको याद रखना, मात्रक के साथ आपको संख्याओं पर भी ध्यान देना है। ठीक है, ये आप क्वेश्चन गलत ना कर पाए, क्योंकि देखो होते तो क्वेश्चन आसान है मगर उसे सही समय पर आप अप्लाई ना करने पर या न पढ़ने पर वो दिक्कतें हो सकती हैं। आगे बात कर लेते हैं राज्य का क्षेत्रफल में। राज्य का अगर क्षेत्रफल बात कर ले देश में कितने परसेंट का आता है तो पैसा तो ध्यान रखना है 1.69। पूरे भारत में अपने उत्तराखंड की जो स्थिति है 1.69% है। अगले पॉइंट की बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारे राज्य का स्थान कौन सा है तो राज्यों में है प्यारे साथियों याद रखेंगे 18वां स्थान। हमारे 28 केंद्र शासित 28 राज्य हैं तो उसमें 18वां स्थान आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और केंद्र शासित प्रदेशों को अगर जोड़ लिया जाए क्षेत्रफल में देखें तो हमारा स्थान 19वां आ जाता है। तो प्यारे साथियों याद रखना है राज्यों में तो 18वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से और केंद्र शासित को अगर हम जोड़ ले तो 19वां स्थान आता है। इसी प्रकार अगर हम बात करें उत्तराखंड जो हमारा राज्य है वो पर्वतीय राज्य ज्यादा है तो पर्वतीय क्षेत्रफल में भी अधिक है और मैदानी क्षेत्र की बात की जाए तो वो कम है प्यारे साथियों। तो मैदानी अगर हम पर्वतीय क्षेत्र की बात कर ले तो 86.07% आपका क्या आ जाता है पर्वतीय भाग आ जाता है और जिसकी संख्या देख लेते हैं 46,035 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ क्षेत्रफल है। मैदानी भाग की बात कर ली जाए तो 13.93% आपका मैदानी भाग आता है और क्षेत्रफल में जाने तो 7,448 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। साथियों अभी हमने जाना भौगोलिक संरचना के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को, अब और तथ्य हम सीख लेते हैं, जान लेते हैं। आइए साथियों अब जान लेते हैं उत्तराखंड के मंडल या संभाग के बारे में। अगर राज्य के मंडल या संभाग के बारे में बात करें तो दो होते हैं हमारे राज्य के मंडल या संभाग, एक तो आपका कुमाऊं मंडल है और एक दूसरा गढ़वाल। ऐसा तो याद रखना है कुमाऊं मंडल में आपके 6 जनपद आते हैं और गढ़वाल अगर हम मंडल की बात करें तो गढ़वाल मंडल में आपके 7 जनपद आते हैं। ऐसा कि अभी हम आगे इसे विस्तार से पढ़ेंगे कि इसके जनपद की कब स्थापना हुई है। अभी जान लेते हैं कि जो कुमाऊं मंडल एरिया है इसमें हमारे उत्तराखंड का क्षेत्रफल कितना आता है। तो कुमाऊं मंडल में 21,034 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल आता है, जिसमें हम परसेंटेज की बात में करें तो 39.33% का लगभग आपका प्रतिशत आता है। तो हम एक मान सकते हैं कि लगभग 40% जो आता है हिस्सा वो आपका कुमाऊं का है। अगर इसी प्रकार दूसरा हम बात कर ले गढ़वाल का, तो गढ़वाल का जो क्षेत्रफल है 32,449 वर्ग किलोमीटर आता है, जिसमें 60% आपका हिस्सा जो है वो गढ़वाल का है। तो पहले साथ ही आपको याद रखना है कुमाऊं का 40% हिस्सा और गढ़वाल का आपका 60% हिस्सा आपका क्षेत्रफल के हिसाब से रहता है।
अगर हम बात करें 2 पॉइंटों पर और भौगोलिक स्थिति की, तो 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जो है वो सर्वाधिक हिस्सा जो है कहेंगे तो 32.94% आपका हिस्सा आता है। कह सकते हैं भौगोलिक क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा हिस्सा की बात कर रहे हैं। और सबसे कम हिस्से की बात कर लें जो कि ऊंचाई पर देखने को मिलता है 3000 से 4000, वो हमारा रहता है 7 से 8%। साथियों इसी आधार पर हम एक चीज और सीख लेते हैं कि जैसे कि हमारे उत्तराखंड को पर्वतीय प्रदेश बताया जाता है, और पर्वतीय प्रदेश के कारण क्यों, क्योंकि तापमान के कारण रहता होगा, तो तापमान भी आपकी एक नजर डलवा देते हैं। जैसे कि बात कर लेते हैं कि उत्तराखंड के जो ऊंचे हिमालय क्षेत्र है उस पर साथियों 0 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रहता है, क्योंकि वहाँ बर्फ रहती है, हिमानियाँ रहती हैं, तो हिमानी के कारण वह ग्लेशियर पिघलते रहते हैं, तो वहाँ आपकी ठंडक रहती है, तो 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास वहाँ आपका तापमान रहता है। जबकि मध्य स्थिति की बात कर लेते हैं उत्तराखंड में, तो वहाँ आपका जो तापमान रहता है 50 से 250 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुँच जाता है। अगर हम बात करें तराई वाले क्षेत्रों में, तो वहाँ आपका 40 से डिग्री सेल्सियस के आसपास आपका तापमान देखने को मिलता है। साथियों अभी हम जान लेते हैं अन्य चीजों के बारे में कि उत्तराखंड की सीमाएं कहां-कहां तक लगी हुई हैं, उसे विस्तार पूर्वक जान लेते हैं। साथियों अब पढ़ लेते हैं राज्य के जनपद के बारे में। हमारे राज्य के जनपद की बात की जाए तो कुल जिले हैं हमारे उत्तराखंड में 13 जिले। साथियों हमारे जैसे कि हमने जाना कि उत्तराखंड में 2 मंडल हैं, एक आपका कुमाऊं मंडल है और दूसरा है गढ़वाल मंडल। मेरे साथ याद रखना है अगर क्वेश्चन आए कि उत्तराखंड में कितने मंडल हैं, 2 हैं। तो कुमाऊं मंडल में हमारे अगर कहें तो 6 जनपद हैं, ठीक है 6 जनपद हैं, और गढ़वाल में है 7 जनपद। इनको एक ट्रिक से सीखते हैं, आइए साथियों सीखते हैं। कुमाऊं मंडल की स्थापना की बात करें तो 1854 या 55 में आपका क्वेश्चन आ जाएगा, और कुमाऊं मंडल का मुख्यालय जो लगता है वो नैनीताल लगता है। तो हमने एक ट्रिक बताई है आपको याद रखना कुमाऊं मंडल के, नानी आलू पियो उद्धम मचा बाग में। साथियों नैनी से हो जाएगा नैनीताल, ये आपको याद रखना, आलू से हो जाएगा अल्मोड़ा, पियो से हो जाएगा पिथौरागढ़, उद्धम से हो जाएगा उद्धम सिंह नगर, यहाँ चा से याद रखना है चंपावत हो जाएगा, और बाग से याद रखेंगे बागेश्वर। तो साथियों 6 जनपद जो हो गए आपके कुमाऊं मंडल के हो गए। इसी प्रकार गढ़वाल की ओर जाएं तो गढ़वाल में हमारे 7 जनपद आते हैं, जिसकी स्थापना की बात जाए कि गढ़वाल मंडल की स्थापना कब हुई है तो 1969 में हुई है, और जिसका मुख्यालय जो है पौड़ी में लगता है। इसके अंतर्गत 7 जनपद आते हैं। कौन से आते हैं ट्रिक से समझ लेते हैं। पो चल दे उत्तर हरि टीरू को, किसी व्यक्ति का नाम है पो और उसे कह रहे हैं चल दे उत्तर हरि टीरू को, हरि को उत्तर दे दे। तो पो से बनाया है पौड़ी गढ़वाल, और चल से बनाया चमोली, दे से बनाया देहरादून, उत्तर से बनाया उत्तरकाशी, और हरि से बनाया हरिद्वार, और टी से बनाया है टिहरी, और रू से बनाया रुद्रप्रयाग। साथियों इस प्रकार हमने कुमाऊं और गढ़वाल के जनपद जान लिए कौन कौन से हैं। साथियों अब हम जान लेते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन कौन से हमारे बड़े जनपद हैं, कौन से छोटे हैं। जान लेते हैं उत्तराखंड में किसके जनपद की स्थापना कब हुई है, उसका क्षेत्रफल क्या क्या है, आइए साथियों विस्तार से जानते हैं। साथियों सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जो जनपद हैं उन 5 जनपदों को देख लेते हैं कि सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका है। तो उत्तराखंड में सर्वाधिक जो क्षेत्रफल है वो चमोली का है। अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो 8030 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, और इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो 24 सितंबर 1960 को इसकी स्थापना हुई है। दूसरा जनपद आता है उत्तरकाशी। उत्तरकाशी के क्षेत्रफल की अगर हम बात करें 8016 वर्ग किलोमीटर उसका क्षेत्रफल है, और स्थापना की बात की जाए तो 24 सितंबर 1960 को इसकी भी स्थापना हुई है। और तीसरा जनपद है पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ के अगर क्षेत्रफल की बात करें तो 7090 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, और स्थापना की बात कर ली जाए तो 24 सितंबर 1960। तो हम ये भी कह सकते हैं चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ तीनों की स्थापना सेम एज एक ही डेट है, तीनों को याद रखना है 1960 और 24 सितंबर 1960 को याद रख लेंगे। फिर आपका चौथा जो जनपद आता है पौड़ी। पौड़ी के क्षेत्रफल की बात करें 5329 आपका वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, जिसकी स्थापना 1840 में हुई। फिर आपके नैनीताल की बात कर ली जाए तो नैनीताल का क्षेत्रफल है 4251 वर्ग किलोमीटर, जिसकी स्थापना की बात की जाए तो 1891 में हुई है। अगर खोज की बात आए कि उत्तराखंड में नैनीताल की खोज कब हुई, 1841 याद रखना है। इस प्रकार हमने सर्वाधिक 5 जनपद तो जान लिए, अब न्यूनतम 5 जनपद कौन से हैं उनके बारे में हम जान लेते हैं।
तो न्यूनतम की बात करें, सबसे न्यूनतम जो क्षेत्रफल है वो चंपावत में पाया जाता है और सर्वाधिक हमने अभी पढ़ा चमोली में। तो न्यूनतम क्षेत्रफल पाया जाता है 1766 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पाया जाता है चंपावत में। इसकी स्थापना की बात की जाए तो 15 सितंबर 1997 में स्थापना हुई है। दूसरा देख लेते हैं तो रुद्रप्रयाग जनपद है, 1984 हम कह सकते हैं वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है और जिसकी स्थापना हुई है 16 सितंबर 1997। इसी प्रकार तीसरा जनपद देख लेते हैं बागेश्वर है और बागेश्वर के क्षेत्रफल की बात करें तो 2246 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है और 15 सितंबर 1997 को स्थापना हुई है। हम कह सकते हैं चंपावत और बागेश्वर की जो स्थापना वर्ष है वो एक ही डेट है, जबकि अगर रुद्रप्रयाग में कहा जाए तो एक तारीख बढ़ गई है, 16 सितंबर है। उसके बाद चौथा जनपद देख लेते हैं हरिद्वार। हरिद्वार के क्षेत्रफल की बात करें 2360 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है और 28 दिसंबर 1988 को इसकी स्थापना हुई है। और पांचवा जनपद उधम सिंह नगर है, 2542 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है और 30 सितंबर 1995 को स्थापना हुई है। ये जो दो जनपद हैं आपके हरिद्वार और उधम सिंह नगर, ये तराई क्षेत्र वाले जनपद हैं। अब प्यारे साथियों, हमने 5 सर्वाधिक जान लिए, 5 न्यूनतम जान लिए। अब 3 जनपदों को जान लेते हैं जो अन्य स्थापना कितनी है और उनका क्षेत्रफल कितना है। अगली बात करते हैं टिहरी जनपद। उत्तराखंड में सर्वाधिक पूछा जाने वाला क्वेश्चन है टिहरी जनपद से, ठीक है। टिहरी जनपद का आपसे क्वेश्चन आता है स्थापना। तो पहले क्षेत्रफल को देख लेते हैं, क्षेत्रफल कितना है तो 3642 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है टिहरी का। और इसकी स्थापना की अगर बात करें, स्थापना पे साथियों याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपको ध्यान रखना है। स्थापना 1 अगस्त 1949 को हुई है। ये आपसे क्वेश्चन अनेकों बार पूछा गया। उसके बाद देहरादून की बात कर ले। देहरादून का जो क्षेत्रफल है 3080 वर्ग किलोमीटर है। कह सके इसकी स्थापना में कुछ बच्चों को डाउट हो सकता है। 1871 भी आपका ऑप्शन सही है, वैसे मगर कुछ किताबों में 1817 भी दिया है। तो प्यारे साथियों, आपका जो भी आंसर आए वो उपयुक्त चुन लेंगे, ठीक है। दोनों ऑप्शन नहीं आएंगे, वैसे आपका 1871 है। दूसरा अगर प्रश्न कहें अल्मोड़ा की बात की जाए तो अल्मोड़ा का जो क्षेत्रफल है 3129 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है और इसकी स्थापना हुई है 1891 में। वैसे तो ये आपको याद रखना है कि सबसे बड़ा क्षेत्रफल में आपका चमोली है और सबसे छोटा जो है वो आपका चंपावत है। वैसे साथियों, अभी तक हमने आपके जनपद के बारे में पूरी डिटेल पढ़ ली है। आज आइए साथियों, उत्तराखंड की राज्य की सीमा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अब हम उत्तराखंड के राज्य की सीमा की चर्चा करें तो जैसे कि हम उत्तराखंड की बात करें तो प्यारे साथियों, उत्तराखंड के अगर प्राकृतिक छोर पर देखें तो उत्तराखंड के उत्तर में आपका वृद्ध हिमालय लगता है। पहला क्वेश्चन आएगा कि उत्तर में क्या लगता है, आपका वृद्ध हिमालय लगता है। अगर हम बात करें उत्तराखंड के उत्तर पश्चिम दिशा की, या हम करें उत्तर पश्चिम दिशा में, तो आपका शिवालिक एरिया लगता है। आपसे प्रश्न आएगा कि उत्तराखंड के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में क्या लगता है, शिवालिक एरिया लगता है। और इसी तौर पर अगर हम जाएं कि उत्तराखंड के तराई क्षेत्र, उत्तराखंड के दक्षिणी छोर पर आपका तराई क्षेत्र लगता है। तो पहले हमने जाना कि प्राकृतिक क्षेत्र आपके कौन कौन से हैं। उसके अलावा एक ध्यान और रखना है, उत्तराखंड के पूरब की ओर कहें तो आपकी काली नदी सीमा बाउंड्री बनाती है, जिसकी लंबाई आपको प्यारे साथियों मालूम होना चाहिए कि राज्य की सबसे लंबी नदी है, 252 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगर प्यारे साथियों बात करें हमारे उत्तराखंड के पश्चिमी छोर की, तो नदी बहती है आपकी टोंस नदी, ठीक है, जो कि अगर हम कहें इसकी लंबाई लगभग 148 किलोमीटर की दूरी तय करती है। प्यारे साथियों, ये आपको याद रखना है, ये हमारी इधर पश्चिम की ओर आपकी सीमा बनाती है और ये पूरब की ओर सीमा बनाती है। प्यारे साथियों, अब सीमाओं की बात कर लेते हैं। जैसे कि हम बात करें हमारे उत्तराखंड के पूरब की ओर जाएं तो पूरब की ओर हमारा नेपाल देश, ठीक है, बाउंड्री बनाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर उत्तर की ओर जाएं तो आपका तिब्बत आपकी बाउंड्री बनाता है और ऊपर की छोर पर आपका चाइना आपसे बाउंड्री लगाता है। पैसातियों हम कह सकते हैं चाइना के अधीन ही तिब्बत आ चुका है वर्तमान में। पैसातियों एक बात और ध्यान रखें हैं कि अगर हम राज्यों की बात करें, राज्यों में अगर हम बात करें इस छोर की, इस छोर मतलब है हम आपसे उत्तर पूरब की बात कर रहे हैं या पश्चिमी छोर की बात कर रहे हैं, तो हिमाचल प्रदेश आपका सीमा लगाता है। इसी बात करें दक्षिण की ओर में तो उत्तर प्रदेश सीमा लगाता है। पैसातियों अभी तक आपने जान लिया कि सीमा किसके क्षेत्र से लग रही है। अब प्यारे साथियों एक बात और ध्यान रखना है कि हमारे उत्तराखंड में अगर हम कहें उत्तर में आपके 3 जनपद पड़ते हैं। यहाँ पड़ता है प्यारे साथियों आपका पिथौरागढ़, याद रखेंगे पिथौरागढ़, और बीच में पड़ता है आपका चमोली, याद रखना है, और इधर पड़ता है आपका उत्तर काशी, याद रखेंगे प्यारे साथियों, ये ध्यान रखना है। और इसी से लगा हुआ आपका कह सकते हैं चंपावत है, और नीचे आ जाता है उधम सिंह नगर।
ठीक है। अब हम क्यों बता रहे, ध्यान रखेंगे। अब आपसे प्रश्न आए कि नेपाल से, कि भाई नेपाल से कौन कौन से आपके जनपद उत्तराखंड के सीमा लगाते हैं, तो नेपाल से हम जान लें तो हमारा एक तो लगाता है पिथौरागढ़, ये लिखा हुआ है, दूसरा लगाता है चंपावत, ये है, और तीसरा है उधम सिंह नगर। तो ये आपको साथ ही याद रखना है, नेपाल से आपके 3 जनपद क्या लगाते हैं, सीमा लगाते हैं, ये आपको ध्यान रख ले चलना है। और चाइना से या तिब्बत से, ठीक है, पैसा तो ध्यान रखना, चाइना या तिब्बत से बात करें तो ये आप देख सकते हैं पिथौरागढ़ है। पिथौरागढ़ एकमात्र ऐसा कह सकते हैं जनपद है जो आपका तिब्बत से भी सीमा लगाता है और नेपाल से। तो आपसे क्वेश्चन आएगा कि 2 देशों से, भाई याद रखेंगे, 2 देशों से सीमा लगाने वाला राज्य जनपद कौन सा है, तो वो पिथौरागढ़ जनपद है। इसे पहले ट्राइकोनर पास भी कहते हैं क्योंकि यहाँ एक दर्रा आता है, लिपुलेख दर्रा, जो कि हम कैसे समझ सकते हैं। तो चाइना कहते हैं तिब्बत, ये एक ही देश मान के चल रहे हैं, और नेपाल को, तो 2 देशों से बाउंड्री लगा रहा है, ठीक है। अब एक प्रश्न और आएगा, राज्य की बात कर ले हिमाचल प्रदेश से कि कौन से जनपद हमारे सीमा लगा रहे हैं, तो एक तो लगा रहा है देहरादून। देहरादून मेरे साथ यहाँ आ जाता है, ठीक है, देहरादून आपका यहाँ आ जाता है। तो देहरादून और उत्तरकाशी हिमाचल प्रदेश से सीमा लगाते हैं, ये आपको लिखा हुआ भी है, ठीक है। तिब्बत की बात हम कर चुके हैं ऑलरेडी। तिब्बत या चाइना से अगर हम बात करें, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ सीमा लगाते हैं, याद रखना है। और इन तीनों जनपदों के बारे में हम आगे जानेंगे। यहाँ सबसे ज्यादा ठंडक पाई जाती है हमारे राज्यों में, ठीक है। उत्तर प्रदेश की बात कर लें, उत्तर प्रदेश से राज्य की 5 जनपद सीमा लगाते हैं, ये हम जान लेते हैं, क्योंकि तराई वाले क्षेत्र में ना आपके उत्तराखंड के 5 जनपद सीमा लगाते हैं। जैसे पहला है आपका उधम सिंह नगर। उधम सिंह नगर जो है उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक, अगर कहें सर्वाधिक सीमा लगाने वाला जनपद कौन सा है, तो वो आपका उधम सिंह नगर है, आपका उत्तर प्रदेश से, ठीक है। दूसरा है नैनीताल। नैनीताल पे साथियों अगर मैं कहूं सबसे कम सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश से, तो पे साथियों ये ध्यान रखना है कि सबसे कम जो सीमा साझा कर रहा है उत्तर प्रदेश से वो नैनीताल है, ठीक है। तीसरा जनपद पड़ता है आपका पौड़ी, चौथा आपका हरिद्वार, और 5वां हम कह सकते हैं देहरादून। तो 5 जनपद जो है उत्तर प्रदेश की सीमा से साझा करते हैं। पे साथियों इसी प्रकार हम जान लेते हैं कि हमारी जो सीमा लगी हुई है ओवरऑल, मतलब कह सकते हैं उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ या चंपावत या उधम सिंह नगर, यहाँ हमारी जो सीमा लगी हुई है इस प्रकार टोटल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात कर लें तो उसकी लंबाई है 625 किलोमीटर। ऐसा तो याद रखेंगे 625 किलोमीटर आपकी सीमा लगी हुई है, यहाँ हम कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा, क्योंकि इधर तो आपका नेपाल आ रहा है, फिर आपका तिब्बत या चाइना फैला हुआ है। इस प्रकार नेपाल की ओर चले जाएं तो नेपाल से जो हमारी बाउंड्री लगती है 275 किलोमीटर लगती है, क्योंकि नेपाल आपका इधर बस गया है, ठीक है। इस प्रकार चाइना से बात करें तो 350 आपकी किलोमीटर दूरी लगती है। अब इन दोनों को जोड़ोगे तो आपको आंसर आ जाएगा। वैसे तो ध्यान रखेंगे हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के कितने आपके जिले हैं जो उत्तराखंड से सीमा साझा करते हैं, तो 3 जिले हैं। पहला है आपका सिरमौर जिला, दूसरा है शिमला और तीसरा किन्नौर। 3 जिले हैं। इस प्रकार उत्तर प्रदेश को भी देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश के कितने जिले जो आपकी सीमा साझा करते हैं, तो पहले साथियों वो है 7 जिले जो हैं हमारे तराई क्षेत्र से साझा करते हैं। जैसे कि देख लेते हैं, पहला आपका सहारनपुर है, दूसरा मुजफ्फरनगर है, तीसरा आपका बिजनौर है, चौथा आपका मुरादाबाद है, 5वां हमारा रामपुर है, 6ठा बरेली है और 7वां पीलीभीत है। इस प्रकार साथियों हमने जाना 7 जो जनपद हैं आपके उत्तर प्रदेश के वो उत्तराखंड से सीमा साझा कर रहे हैं। तो साथियों हमने बेसिक चीजों को हमने पढ़ लिया है जो उत्तराखंड के भौगोलिक क्षेत्र में राज्य की सीमा साझा कर रहे हैं।